डबल क्लासेस स्टडी से रिलेटेड वीडियो की अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डबल क्लासेस और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको तुरंत। डियर स्टूडेंट, आज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में जानेंगे क्या आज सीखना क्या है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन क्या होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होता है, इसमें एक आपको सेंटेंस दिया रहता है, उसका दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये आपका सिंपल फॉर्मेट होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का देखिए, इसका थोड़ा कॉमन रूल है, ये जान लीजिए। पहले डायरेक्ट स्पीच क्या है, देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच जो आपका वाक्य दिया रहता है वो आगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच वाला वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है और इसमें रिपोर्टिंग वर्ब होती है, उसके पश्चात कॉमा लगा रहता है। उसके बाद आता है आपका रिपोर्टिंग आपका वर्ब आता है। उसके बाद आता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रहता है। ये आपका सिंपल फॉर्मेट है कि आपको ऐसा वाक्य दिखे तो समझ लीजिए कि वो आपका डायरेक्ट लिखा है। इसके बाद इनडायरेक्ट बनाते टाइम क्या देखना पड़ता है। इनडायरेक्ट बनाते टाइम देखना पड़ता है आपको कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, जो आपका लगा है इन्वर्टेड कॉमा उसको हटा देना है। और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कॉमा लगा रहता है उसका प्रयोग भी नहीं करना, उसका भी हटा देना है। और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब दिया रहता है उसका टेंस चेंज नहीं होता है। जो आपका रिपोर्टेड स्पीच दिया रहता है उसका टेंस चेंज होता है। तो उसके रूल को हम आगे देखेंगे वीडियो में। आप वीडियो को आगे देखते रहिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच में भाव के अनुसार देखिए टोल्ड का प्रयोग कर देते हैं, रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देते हैं, या एडवाइज का करते हैं, ऑर्डर्ड का। देखिए जैसा आपको सेंस मिले, अर्थ निकले, उसी के हिसाब से आपको यूज करना है। सेट टू को टोल्ड में बदलना है या रिक्वेस्टेड में बदलना है या एडवाइज में बदलना है, वो आपको सेंटेंस के अर्थ अनुसार बदलना है। तो देखिए इसका सिंपल फॉर्मेट देखिए। पहले इसका फॉर्मेट क्या होता है, सिंपल सा। जो डायरेक्ट आपका सेंटेंस लिखा रहेगा वो आपका ऐसा लिखा रहेगा, जैसे लिखा है आपका ही हैज़ सेड टू मी रवि विल ज्वाइन द कैंप। तो देखिए आपका पहले क्या है, आपको देखना बस है बस। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसे अभी आपको समझाने के लिए बताया है। ही हैज़ सेड टू मी, तो देखिए इतना वाक्य आपका अलग हो गया और इतना वाक्य आपका अलग हो गया। दो पार्ट में वाक्य को तोड़िए। तो पहला जो आपका पार्ट हो जाएगा ही हैज़ सेड टू मी, तो ये आपका ये वाला पार्ट कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। और जो आपका आगे लिखा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, देखिए इन्वर्टेड कॉमा लगा है तो इसके अंदर जो लिखा है ये होगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। रवि विल ज्वाइन द कैंप, तो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जो आपका आगे लिखा है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। इतना आपको जानना है। इसके बाद ही आपको, क्योंकि आगे जब हम आगे रूल बताएंगे तो हम आपको सीधा कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको समझ लेना है रिपोर्टिंग वर्ब कहा है तो आपका जो आगे वाला पार्ट है इसके बारे में बात हो रही है, और रिपोर्टेड स्पीच कहा जाए तो आपके इसके बारे में बात हो रही है। दो पार्ट हैं आपको, तो आपको ये समझ लेना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब कहा तो फर्स्ट पार्ट के बारे में बात होगी, और रिपोर्टेड स्पीच कहा तो आपका सेकंड पार्ट में बात होगी। और इसको देखिए बनाने का क्या तरीका है, पहले तो ये वाक्य देख लीजिए, उसके बाद आगे रूल सब बताएंगे आपको। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा इसका देखिए, तो हो जाएगा ही हैज़ सेड टू मी, तो हो जाएगा ही हैज़ टोल्ड मी दैट रवि विल ज्वाइन द कैंप। इसको जान दीजिए, इसको आगे आपको समझाएंगे वाक्यों में। देखिए एक आपका ये जो आपका टेबल बना है इसको देख लीजिए एक बार इसको देखना है कि आपका ये सब्जेक्टिव केस लिखा है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस लिखा है। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है आपका आई और बी का यूज होता है, और आई का देखिए ऑब्जेक्ट होता है मी होता है, और बी का ऑब्जेक्ट अस होता है। ये आपको टेबल हमने पैसिव वॉइस में भी पढ़ाई थी, उससे पहले टेंस में भी पढ़ाई थी। आपको ये तीसरी बार टेबल पढ़ा रहे हैं, तो आपको देखिए अगर पिछले वीडियो देखे होंगे आपने तो आपको ये बनती होगी, लेकिन फिर भी देखिए। सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट होता है आपका यू का यूज होता है, और सेकंड पर्सन में जो ऑब्जेक्ट आता है वो भी यू आता है। थर्ड पर्सन में जो सब्जेक्ट आता है ही सी इट दे या किसी का नाम आता है, तो इसका देखिए ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, और दे का देम हो जाता है। ये आपका सिंपल सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चेंज कैसा होता है, SON के हिसाब से होता है। अगर आपका यहाँ पे लिख लीजिए फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड है।
अगर आपका देखिए फर्स्ट पर्सन रहेगा तो आपका सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सेकंड पर्सन रहता है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन रहता है तो वो नो चेंज रहता है। ये आपको रूल है, ये सिंपल सा रूल था जो आपको जानना है। आगे वाक्यों में ये हर वाक्य में यूज होता है, जो आपका सन रूल होता है ना, सन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपका हर सेंटेंस में यूज होगा। क्योंकि अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो सब्जेक्ट से बदलता है, सेकंड आता है तो ऑब्जेक्ट से सेकंड आता है तो ऑब्जेक्ट से बदलता है, थर्ड आता है तो चेंज नहीं होता है। देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए कि आगे जो वीडियो का पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए अब आगे थोड़ा रूल है, जो सिंपल रूल है, इसके जो असर्टिव सेंटेंस के रूल हैं इसको देखिए आप। असर्टिव सेंटेंस क्या, जो आपका सिंपल सेंटेंस होते हैं वही असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि आपका पैसिव में भी असर्टिव सेंटेंस है, जब आपने टेंस पढ़े तो उसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस, तो वही आपका असर्टिव सेंटेंस है। इसमें जो आपका टेंस संबंधी परिवर्तन है इनको देखना है आपको। टेंस जैसे कोई आपका प्रेजेंट में दिया है या फिर पास्ट में दिया तो किसका चेंज किस में होगा। इसमें देखिए रूल फर्स्ट लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए अब रिपोर्टिंग वर्ब की बात हुई है तो आप तुरंत देखिए, ऐसा दिमाग में लाइए कि आपको फर्स्ट पार्ट के बारे में बात हो रही है, सेकंड पार्ट के बारे में बात नहीं हो रही है। रिपोर्टिंग वर्ब लिखा है तो फर्स्ट पार्ट में आता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो क्या लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो, प्रेजेंट अथवा फ्यूचर का मतलब, प्रेजेंट अथवा फ्यूचर का मतलब समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे आपका जो जितना वाक्य दिया है, अगर वो आपका प्रेजेंट में दिया है या फ्यूचर में दिया है, मतलब या बिल का प्रयोग हुआ है या ऐसे यस का प्रयोग हुआ है, तो आपका क्या होता है कि जो आगे आने वाला वाक्य रहेगा ना उसमें परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होने का मतलब अगर ये पास्ट में दिया तो पास्ट में रहेगा, या आपका किसी और टेंस में दिया तो उसी में रहेगा। अगर यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर का यूज होता है तो तभी यूज होगा। यहाँ पे अगर प्रेजेंट दिया या फ्यूचर दिया है तो यहाँ पे आपका चेंज नहीं होगा कुछ भी, और अगर इसके अलावा दिया है तो चेंज होगा। जैसे कि आपका पहला वाक्य क्या लिखा है, पहला वाक्य लिखा है आपका, देखिए पहला वाक्य क्या लिखा है, पहला लिखा है राम सेज, देखिए राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हरी हैज गॉन टू आगरा। आपको पहचानना है कि किस टेंस का वाक्य है। तो आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में है, प्रेजेंट में है या नहीं है, आपको देखना है। देखिए राम सेज एस लगा है तो ये आपका प्रेजेंट में ही है, तो प्रेजेंट में है तो आगे जो वाक्य आएगा आपका इसमें चेंज नहीं होगा जब इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो आगे देखिए क्या लिखा है, राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हरी हैज गॉन टू आगरा, हरी हैज गॉन टू आगरा। तो देखिए आपका प्रेजेंट में दिया है तो आपका सीधा हो जाएगा राम सेज, जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा है जब इसको हटाते हैं तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो आपका हो जाएगा राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे आएगा दैट, तो राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा। देखिए जैसा आपका लिखा है वैसे कि वैसा लिख दिया, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। देखिए प्रेजेंट टेंस का यूज होगा तो आपका ये चेंज नहीं होता है। इसके बाद देखना है आपको अगला वाक्य लिखा है सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। तो इसमें देखिए सोहन बिल से, तो आपका बिल का यूज हुआ है। जब आपका बिल का यूज हो जाएगा तो आपका यहाँ पे कुछ सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, सोहन विल से, इसके बाद कॉमा के स्थान पर दैट का यूज होगा, तो सोहन विल से दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। देखिए कोई चेंज नहीं हुआ। इसके बाद आपको देखना है आगे अगला वाक्य। अगला वाक्य क्या लिखा है, ही हैज सेड टू मी रवि विल ज्वाइन द कैंप। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए ही हैज के बाद आपका क्या लिखा है, सेड टू लिखा है। अगर सेड टू जहाँ पे भी यूज होगा तो जब सेड टू आपका हटता है तो क्या यूज हो जाता है, वहाँ पे टोल्ड का यूज होता है। ये आपको लिखते चलना है कॉपी में, आप वीडियो देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब आप कॉपी और पेन लेकर बैठ कर के देख रहे हैं तो आपको कंफर्म समझ में आएगा, क्योंकि ये लिखने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सुनने की अपेक्षा। तो इसका हो जाएगा ही हैज़ टोल्ड मी दैट रवि विल ज्वाइन द कैंप। तो आपका यहाँ पे देखिए आपने क्या देखा कि यहाँ पे सेड टू का यूज हुआ है, और यहाँ पे सेड टू के स्थान पे क्या हो गया, टोल्ड का यूज हो गया, क्योंकि यहाँ पे हैज का यूज हुआ है। तो हैज आपका प्रेजेंट में आता है तो आपका नो चेंज रहेगा, आपका चेंज नहीं होगा। और ये
नीचे नोट लिखा है, नोट में क्या लिखा है, नोट में वही चीज़ लिखी है कि अगर सेज सैड इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, से का आपका टेल हो जाता है, सेज का टेल्स हो जाता है, सैड का टोल्ड हो जाता है। ये आपको देखना है। अगर ये आपका कब होगा, जब आपका देखिए सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा होगा या आपका सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा होगा तो ही चेंज होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगा है तो आपका चेंज नहीं होगा। से का से रहेगा, सैड का सैड रहेगा और टेल्स का वो सेज का सेज रहेगा। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट लगा, जैसे देखिए पहले वाक्य में आपका ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, दूसरे वाक्य में भी आपका दूसरे वाक्य में भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन तीसरे वाक्य में आपका ऑब्जेक्ट मी था। अगर कोई ऑब्जेक्ट लगा रहेगा तो सेट टू का क्या होगा, आपका टोल्ड होगा, और सेज का आपका क्या होगा, टेल्स होगा, और से का आपका टेल होगा। देखिए से का टेल और सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, एस लग जाता है, और सेट टू का आपका टोल्ड हो जाता है। इतनी सी बात है, आपको ये ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए आपका जो इसी में रूल 2 है, रूल 2 क्या है, देखिए आपको एक एक रूल देखते जाना है और कॉपी में लिखते जाना है। आप किसी भी क्लास में हैं उससे आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर आप ये वीडियो देखने को बैठे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, इसके बाद देखिए तो आपको कंफर्म समझ में आएगा, वो आगे दिक्कत नहीं होगा वाक्यों बनाने में। इसमें क्या देखना है, टेंस का परिवर्तन देखना है। देखिए हम लोग जो ये तो देख ही चुके हैं कि अगर प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में आएगा तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अब आपका किसी और टेंस में आएगा तो क्या चेंज होगा। जैसे कि आपका लिखिए, हम पहला लिखा है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस बदल कर सिंपल पास्ट हो जाता है। जैसे कि आपका ये आपका अब आप कहे होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट हो जाता है। अभी आपने बताया था कि प्रेजेंट का चेंज नहीं होता है, लेकिन हमने क्या बताया था कि आपको फर्स्ट पार्ट अगर आपका प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में है तो चेंज नहीं होगा सेकंड पार्ट, लेकिन अगर आपका सेकंड पार्ट प्रेजेंट में है तो वो आपका चेंज होगा। उसी के रूल ये आपको देखने हैं कि हम आप सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट की बात हम कर चुके हैं, अब सेकंड पार्ट की बात करना है। इसमें सेकंड पार्ट देखिए क्या कहलाता है आपका, देखिए रिपोर्टेड स्पीच टेंस में परिवर्तन होता है। देखिए रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन कब होगा, जब ये आपका पास्ट टेंस में रहता है। तो रिपोर्टेड स्पीच की बात करना है अब आपको। पहला क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका सिंपल पास्ट में हो जाता है, आपका जो प्रेजेंट रहेगा वो आपका सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, ये आपको देखना है। देखिए पहला वाक्य क्या है, मोहन सैड जाम टेल्स अ लाई। तो आपको देखिए मोहन सैड है तो सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, ऑब्जेक्ट नहीं लगा है तो आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, मोहन सैड, इसके बाद दैट जाम टोल्ड अ लाई। टोल्ड अ लाई देखिए आपका ये क्या, टेल्स आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका क्या चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पास्ट में क्या आता है आपका, सेकंड फॉर्म आता है, तो राम टोल्ड अ लाई। ये आप टेंस वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको टेंस समझ में आ रहे होंगे, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। इसके बाद देखिए आपका जो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका किस में होगा, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। आपको सिंपल देखते जाना है कि देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल अलग होते हैं और एक्टिव पैसिव के रूल अलग होते हैं। तो एक्टिव पैसिव के रूल क्या होते हैं, अब जैसे यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वहाँ अगर एक्टिव पैसिव होता तो आपका क्या हो जाता, प्रेजेंट परफेक्ट में बदलता है आपका जो भी है, उसको रहने दीजिए आप। ये देखिए क्या है आपका, सोनू सेड टू मी राकेश इज राइटिंग अ बुक। तो आपका ये किस में दिया है, आपका ये रिपोर्टेड स्पीच किस में दिया है, इज राइटिंग, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है, और ये आपका किस में दिया है, आपका पास्ट में दिया है। तो देखिए सेड टू लिखा है यहाँ पे, सेड टू का आपका क्या हो जाएगा, टोल्ड, तो हो जाएगा सोनू टोल्ड मी, इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो आपका दैट आ जाएगा। तो सोनू टोल्ड मी दैट राकेश वाज राइटिंग अ बुक। देखिए आपका यहाँ पे इज का यूज हुआ था ना, तो यहाँ पे पास्ट आ जाएगा तो राकेश बाज हो जाएगा। आप वीडियो देखते चलिए, आपको समझ में सब वाक्य आएंगे और आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो आपका, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। इसको आगे देखिए, एक चार्ट बताएंगे हम आपको कि कैसे टेंस में परिवर्तन करना है, तो आप देख लेना। देखिए इसमें क्या है, दूसरा वाक्य क्या कहता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस। तो रमेश सेड रमन हैज
completed his work। तो इसका क्या होगा, रमेश सेड दैट। देखिए सेड टू के स्थान पे टोल्ड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो रमेश सेड दैट रमन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। हैज का आपका क्या हो जाएगा, हैड, क्योंकि हैज आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आता है और आपका हैड का यूज पास्ट परफेक्ट में होता है। तो ये आपके सिंपल टेंस परिवर्तन वाले रूल थे, ये आपने देख लिए। इसके बाद देखिए जो और भी रूल थोड़ा बचे हैं वो क्या है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका यूज होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा तो आपका वो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इससे मतलब ये कि आपका जो प्रेजेंट है वो आपका पूरा पास्ट में चेंज हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में हो रहा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो रहा है। ये आपको देखना है, बस सीधी बात ये है आपकी। इसमें क्या लिखा है, पहला वाक्य ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है, आपको इसको चेंज किस में करना है, पास्ट ओ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया है, आपको चेंज करना है किस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, ही सेड, देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट आएगा, तो ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हैज के स्थान पे आपका क्या आएगा, हैड, और बाकी आपका नो चेंज रहेगा, जैसा वाक्य है वैसा ही रहेगा आपका। अब देखना है आपका, अब इससे क्या समझिए आप समझिए कि ऑल प्रेजेंट, ये आपको लिख लेना है, ऑल प्रेजेंट चेंज हो रहा है किसमें, ऑल पास्ट में। ये आपको सीधी बात ये है, इतना वीडियो देखने के बाद आपको ये एनालिसिस करना है कि ऑल प्रेजेंट आपका ऑल पास्ट में चेंज हो गया। इसके बाद हम लोग को देखना है कि पास्ट का टेंस किस में चेंज होगा। इसमें लिखा है पास्ट इंडेफिनिट को बदलकर पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं। देखिए पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, अब पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज होगा, वाक्य लिखा है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द हॉर्स डाइड इन द नाइट, द हॉर्स डाइड इन द नाइट। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, पास्ट इंडेफिनिट को आपको चेंज करना है किस में, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो आपका हो जाएगा ही सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट का यूज होगा, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट द हॉर्स, इसके बाद आपका पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज होता है, तो द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट, डाइड इन द नाइट। ये आपका हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में। इसके बाद देखना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस को आपको बदलना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये भी आपको देखना है। देखिए आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला बदला, और आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदला था। इसको देखना है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टूडेंट वाज लर्निंग देयर लेसन, स्टूडेंट वाज लर्निंग देयर लेसन। ये आपका इनडायरेक्ट में क्या बनेगा, इनडायरेक्ट में आपका सीधा बनेगा ही सेड दैट द स्टूडेंट हैड बीन लर्निंग देयर लेसन्स। ये आपका हो जाएगा द स्टूडेंट हैड बीन लर्निंग देयर लेसन। तो आपका इसमें क्या देखा आपने, इसमें देखा कि आपका कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे आपका दैट का यूज हुआ है, और आपका वाज लर्निंग के स्थान पे आपका क्या यूज हुआ है, हैड बीन, क्योंकि आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदला है। ये हो गया। इसके बाद आपको क्या देखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये आपको देखना है कि आपका पास्ट परफेक्ट में टेंस दिया है तो आपका चेंज नहीं होगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया है तो वो भी चेंज नहीं होगा। ये आपको जो दोनों वाक्य देखने हैं। पहला वाक्य क्या कह रहा है, ही सेड उमा हैड वॉन द मैच, उमा हैड वॉन द मैच। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए आपको यहाँ पे हैड लिखा, हेड देखा तो आपने क्या सोचा तुरंत कि आपका ये टेंस जो दिया है वो पास्ट परफेक्ट में दिया है। अगर पास्ट परफेक्ट में दिया है तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो चेंज रहेगा। नो चेंज का मतलब जैसा आपका वाक्य था वैसा ही रहेगा। आपका वाक्य रहेगा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट तो लगेगा ही, ये नहीं आपका हटेगा, इसका चेंज नहीं। आप हम लोग इसकी चेंज की बात कर रहे थे तो ये आपका चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट उमा हैड वॉन द मैच,
जो आपका डायरेक्ट लिखा था वही आपका इनडायरेक्ट आ गया। इसके बाद अगला वाक्य क्या लिखा है, अगर आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा तो सी सेड उमा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे हैड बीन देखा, हैड बीन देखते ही आपको समझ लेना कि आपका टेंस दिया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आपका इनडायरेक्ट जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, सी सेड दैट उमा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो आपका ए भी नो चेंज है, जैसा आपका दिया था वैसा ही रहेगा। तो आपने देखा कि आपका जो आल प्रेजेंट है आल पास्ट में चेंज हो रहा था, और जो आपका पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा था, जो आपका पास्ट परफेक्ट है वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो रहा था। लेकिन पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो रहा था। जो आपका पास्ट परफेक्ट था और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये आपका चेंज नहीं हो रहा, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या ध्यान देना है, ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत आनी चाहिए। ये आप बेसिक चीज़ें सीखी, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे इस पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अब रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या समझिए आप, रिपोर्टिंग वर्ब से मतलब है आपका, आपने देखा था कि हमने 2 पार्ट करके सीखे थे, पहला पार्ट सीखा था और सेकंड पार्ट सीखा था। पहले पार्ट में आपका क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब आता था, सेकंड पार्ट में आपका रिपोर्टेड स्पीच आता था। कोई भी वाक्य तो आपको 2 पार्ट में तोड़ के देखना है। तो इसमें आप कह रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि आप वो फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। तो देखना है रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले, देखिए अगर आपका ये जैसे कि आपका जो पार्ट फर्स्ट आपका पास्ट में दिया है, फर्स्ट पार्ट में दिया है, तो सेकंड पार्ट में आने वाले सेल का शुड हो जाता है और बिल का बुड हो जाता है। अगर जो यहाँ पे आपका बिल या सेल का यूज होगा या बिल का यूज होगा तो आपका क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा और बुड हो जाएगा। ये आपको बात कही है, तो आप ये देखिए। जैसे कि पहले वाक्य लिखा है आई सेड का मतलब ये आपका पास्ट में दिया है, क्योंकि सेड लिखा है तो आपका सेकंड फॉर्म है। तो आपका हो जाएगा आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल प्ले, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या लिखा है, आई शैल प्ले। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इनडायरेक्ट बनेगा जब, तो इनडायरेक्ट बनेगा तो हो जाएगा आई सेड दैट आई शुड प्ले। देखिए आपका ये सीधा बन जाएगा। आपका क्या होगा कि आपका सेल का शुड हो गया। कब होगा शुड, जब आपका यहाँ पे पास्ट दिया रहेगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। इसके बाद दूसरा वाक्य क्या कह रहा, सी सेड उमा विल सी द पिक्चर, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उमा विल सी अ पिक्चर। आपका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट बनेगा सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे आपका दैट का यूज हो जाएगा, उमा वुड सी अ पिक्चर। तो आपने ये देखा कि सेल का शुड हो रहा है और बिल का वुड हो रहा है। इसके बाद अगला रूल क्या देखना है, अगला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला कैन का कोड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, मस्ट का देखिए मे का माइट, मस्ट आउट टू कुड विल हैड बेटर तथा यूज टू में परिवर्तन नहीं होता। अब जैसे क्या लिखा है इसमें लिखा गया कैन आएगा तो आपका कुड हो जाएगा, जैसे बिल आता था वुड हो जाता था, सेल आता था शुड हो जाता था, मे आएगा तो माइट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे जे शब्द आ जाए, मस्ट आउट कुड वुड माइट हैड बेटर यूज टू, ये आपके अगर आएंगे आपके रिपोर्टिंग वर्ब में तो ये परिवर्तन नहीं होते हैं, ये आपके सेम के सेम रहेंगे, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि आपका पहला आप एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल में आपको समझ में आता है, लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको कंफर्म समझ में आएगा। इसमें क्या कह रहा है, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन जंप इनटू द रिवर, देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई जंप इनटू द रिवर। तो आपका ये इनडायरेक्ट जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, आई सेड लिखा है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का तो सेड रहेगा, तो हो जाएगा आई सेड दैट। इतना वाक्य आपको खुद से बन जाएगा। इसके बाद हमको देखना परिवर्तन कहाँ होगा, आई कैन जंप इनटू द रिवर, तो क्या हो जाएगा आई कैन का आपका क्या होना है कुड, आई कुड जंप इनटू द रिवर, ये आपका हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैन का आपका सीधा सीधा क्या हो रहा है, कुड हो रहा है। यहाँ पे देखना अगला वाक्य कह रहा है सी सेड,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द बॉय मे गो, शी सेड द बॉय मे गो। इनडायरेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पास्ट का यूज हुआ है, यहाँ पे मे का यूज हुआ है। अगर यहाँ पास्ट आएगा आपका तो यहाँ पे मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। अभी आपको बताया था कि कैन का कोड मे का माइट हो जाता है, तो हो जाएगा आपका शी सेड दैट द बॉय माइट गो, ये आपका बन जाएगा। सिंपल रूल है, विल का वुड करना है, सेल का शुड करना है, कैन का कुड करना है, मे का माइट करना है। इसके बाद अगला टेंस अगला वाक्य क्या लिखा है डायरेक्ट देखिए, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम मस्ट बी अवार्डेड, टीचर सेड राम मस्ट बी अवार्डेड। अब आपका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपका पास्ट है और यहाँ पे आपका क्या है, मस्ट है। तो आपका देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बनेगा इनडायरेक्ट आपका बनेगा टीचर सेड, यहाँ पे टीचर होगा, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका द टीचर, द टीचर, ये आप लिख लीजिए कॉपी में, यहाँ पे टाइपिंग करते टाइम मिस्टेक हो गया, तो हो जाएगा द टीचर सेड दैट, द टीचर सेड दैट राम मस्ट बी अवार्डेड, राम मस्ट बी अवार्डेड। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि मस्ट है, जो आपका मस्ट का मस्ट ही रहा है, चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आपका जो मस्ट है, मस्ट में आपका परिवर्तन नहीं हो रहा। मस्ट, आउट टू, कुड, वुड, माइट, हैड, बेटर, यूज टू, इनमें आपका परिवर्तन नहीं होता। ये आपको देखेंगे जहाँ भी मस्ट का यूज देखेंगे तो मस्ट में चेंज नहीं होता, आपका ये पास्ट में रहेगा फिर भी चेंज नहीं होगा। तो ये आपने देखा। इसके बाद अगला वाक्य देखिए, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शुड हैव ट्राइड हार्डर, आई शुड हैव ट्राइड हार्डर। तो यहाँ पे आपका शुड यूज हुआ है, तो शुड यूज हुआ है, तो देखिए आपका आगे वाक्य कैसा बनेगा। इनडायरेक्ट जब बनाएंगे हम लोग तो हो जाएगा सी टोल्ड मी, देखिए सेड टू का यहाँ पे यूज हुआ है, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट भी आया, और अगर ऑब्जेक्ट आया तो आपका टोल्ड हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो आपका सेड रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट आएगा तो टोल्ड होगा। तो सी टोल्ड मी, इसके बाद क्या आ जाएगा, दैट, इसके बाद आपका यूज हो जाएगा क्या, दैट, दैट का यूज होगा। इसके बाद आपका जो है आपका यूज होगा आई शुड हैव ट्राइड हार्डर, आई शुड हैव ट्राइड हार्डर, यानी कि आपका शुड आया है, शुड आया है तो आपका चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि आपका लिखा था कि वुड शुड, अगर कुछ भी आएगा आपका तो चेंज नहीं होता है, सेम होता है। जैसा आपका यूज हुआ है डायरेक्ट में वैसा ही आपका इनडायरेक्ट में हो जाता है, इसमें चेंज नहीं होता है। आगे देखिए, अब आगे देखना है आपको। अब जैसे कि हम लोग जो चीज़ पढ़े हैं उसमें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद से क्या मतलब, अपवाद से मतलब होता है कि जैसे कि जो रूल के विरुद्ध काम करे, जैसे जो रूल हम पढ़े हैं उस रूल के जो विरुद्ध काम करेंगे। विरुद्ध काम करने से क्या मतलब है, देखिए जैसे कि आपका लिखा है, अगर रिपोर्टिंग बाय पास्ट में है, रिपोर्टिंग बाय पास्ट में है आपका, तो देखिए आपका अभी पीछे चेंज किया है, कहीं पे चेंज किया है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होगा। अब क्यों चेंज नहीं होगा, अब चेंज इसलिए नहीं होगा कि जैसे कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे कि अगर वाक्य सदा सत्य रहने वाली बात हो, यूनिवर्सल ट्रुथ, आपने नाम सुना होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या होता है कि जो बात सदा सत्य रहे। जैसे कि एक बात सदा सत्य रहती है क्या, कि सूरज पूरब से निकलता है, तो आप चाहे जहाँ रहें सूरज आपका पूरब से ही निकलेगा। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो आप कहीं भी रहेंगे पृथ्वी तो चक्कर सूर्य का लगाएगी, ये बात सदा सत्य रहेगी। तो जो वाक्य सदा सत्य रहती हैं वो वाक्य में आपका चेंज नहीं होता है, जैसा लिखा है वैसा ही लिख देते हैं। जैसे कि डायरेक्ट वाक्य क्या लिखा है, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो इसमें आप क्या कहा टीचर ने, अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो बताइए बात सत्य है कि नहीं है, तो ये बात सत्य है और ये सदा सत्य रहेगी। तो ये बात में आपका क्या होगा, नो चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा, टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसमें कोई चेंज नहीं होगा।
जैसा आपका डायरेक्ट लिखा था वैसे ही आपका इनडायरेक्ट हो जाता। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे आपका दैट का यूज होगा बस, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला वाक्य क्या लिखा है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, उसने कहा कि सूरज पूरब से निकलता है। सूरज पूरब से निकलता है, तो ये बात बताइए आप सत्य कि नहीं, ये बात सत्य, सत्य बात तो इसका क्या बनेगा, ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, आपका कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपका देखिए, अगर आपका सदा सत्य वाली बात ना रहती तो वहाँ पे आपका राइजेस की जगह तो आपका रोज हो जाता, सेकंड फॉर्म का यूज हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि यह आप सदा सत्य रहने वाली बात है, तो यहाँ पे कोई चेंज वाली बात ही नहीं। अब जैसे दूसरी बात क्या है, जब कोई आदत संबंधी सत्य हो, आदत संबंधी के मतलब क्या है, आदत संबंधी के मतलब कि जैसे अब किसी की हैबिट में बन जाए, हैबिट अगर होगी तो भाई वो उसमें भी चेंज नहीं होता। अब हैबिट से क्या मतलब, जैसे कि कुत्तों को देखा होगा आपने कि कुत्ते अगर आपके मोहल्ले में कोई अगर नया व्यक्ति आता है तो उसके ऊपर भौंकते हैं, लेकिन अगर वहाँ से रोज़ निकलने वाले व्यक्ति हैं तो उन पे नहीं भौंकते हैं। तो ये बात आपकी सदा सत्य रहती है कि कुत्तों अजनबियों को देख के भौंक जाते हैं, तो अजनबियों को देख के भौंकते हैं, तो वही है आपका कि ये बात आपकी आदत है, उनकी कुत्तों की आदत ही है कि अजनबियों को देखेंगे तो भौंकेंगे। तो ये बात देखना है, हरी सेड टू रवि, हरी सेड टू रवि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डॉग्स बार्क द एट द स्ट्रेंजर, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। तो ये आपका देखिए, हरी ने रवि से कहा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेट टू रवि है, देखिए आपका ऑब्जेक्ट आ गया रवि, तो यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा हरी टोल्ड रवि दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, नो चेंज। आपकी बात ये उनकी हैबिट है, हैबिट है तो आपका चेंज नहीं होगा। इसके बाद अगला वाक्य क्या है, अगला वाक्य है द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले, व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। टीचर ने कहा कि जब बिल्ली भागी तो चूहों ने उचकना चालू कर दिया, खेलना चालू कर दिया। तो ये बात सही है, जब बिल्ली घर में रहती है तो चूहे दिखते नहीं, वो बिल्ली भागती है तो चूहे आ जाते हैं। ये भी चूहों की आदत है कि बिल्ली को देखेंगे तो छिपेंगे, बिल्ली भागेगी तो आ जाएंगे। तो ये भी बात आपकी सत्य है। तो सत्य तो कैसे बनेगा, द टीचर सेड दैट व्हेन द कैट अवे, व्हेन द कैट अवे द माइस प्ले, चूहे खेलना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये आपने देखा कि अगर कोई आपका सदा सत्य रहने वाली बात हो या किसी की हैबिट हो तो आपका चेंज नहीं होगा, जो आपका रखा रहेगा वही लिखते हैं। इसके बाद देखिए, जब कोई आपकी कहावत दी जाए, कहावत से क्या मतलब, कहावत से मतलब यही कि जो आपकी लोकोक्तियाँ मुहावरे वगैरह कहावतें दी जाती हैं तो वही तो है जो वो भी आपकी सदा सत्य मानी जाती हैं। जैसे क्या है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हरी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जैसे इसमें क्या, हरी ने कहा कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, की ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। तो ये बात सही बात है कि भाई ईमानदारी ही सबसे अच्छी पॉलिसी है। तो ये बात भी आपकी एक कहावत है कि यार हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लोग कह देते हैं हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये आपकी जो है कहावत है, कहावत में भी आपका क्या होगा, नो चेंज रहेगा। हरी सेड दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट का यूज हो जाएगा, ये तो आपका चेंज होगा। किसी भी वाक्य में अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा है तो वहाँ पे तो आपका दैट हो जाता है। तो हरी सेड दैट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपका हो जाएगा। अब कोई ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना का मतलब हिस्टोरियल फैक्ट। हिस्टोरियल फैक्ट क्या होते हैं, जैसे कि जो प्राचीन काल में घटनाएं घटी हैं वो सदा जो वो भी आपकी सत्य ही रहती हैं, तो उनमें भी आपका चेंज नहीं होता। जैसे कि जो है द हिस्ट्री टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इतिहास के अध्यापक ने कहा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो देखिए क्या हुआ,
तो ये बात सही है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये भी आपकी ऐतिहासिक घटना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसमें भी आपका कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक घटना है। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट ख़त्म होता है। आपको सेकंड पार्ट में आगे जो रूल हैं और आपके वाक्य पढ़ाएंगे। इसमें तो आपका रूल ही रूल में ख़त्म हो गया पूरा वीडियो, क्यों अब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे अगले वीडियो में बताएंगे आपको, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपका भी एक वीडियो 30 मिनट का ही रहता है बस। और वीडियो आप यहाँ तक देखें हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेलकम टू डबल एस क्लासेस। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल डबल एस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए।